कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुंद जी के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज मिक्सरवदी एकम है और आज से हम भी स्वतंत्र हो गए हैं। 4 महीना तक बंधन में थे, आज से हम स्वतंत्र हो गए हैं, विहार कर सकते हैं। भगवान महावीर की वाणी है, सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं, उभयं पे जाने सोचा, जं छेयं तं समाय रे, जं छेयं तं समाय रे। 10वें सूत्र का महत्वपूर्ण पद्य, बहुत सुंदर कहा। जीव सुनकर ही कल्याण को जानता है और सुनकर ही पाप को जानता है। कल्याण और पाप सुनकर ही जाने जाते हैं। उसके बाद जो श्रेय है उसी को जानकर आचरण करना चाहिए। प्रेय और श्रेय को जानने के लिए संतों की संगति करनी चाहिए। सत्संगत से सुप्त चेतना जाग जाती है। जैसे स्वाति जल कण सीपी के सेवक से मोती बन जाती है, तुच्छ रज कण पवन के सहयोग से ऊंची चढ़ती है, वैसे ही सत्संगत के प्रभाव से कोयला भी हीरा, कंकर भी शंकर, जीव भी शिव, पापी भी पावन, नास्तिक भी आस्तिक, क्रूर भी करुणाशील, मुनि भी मुनि बन जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सत्संगत का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संगत के प्रभाव से व्यक्ति भव भवांतर के जो कर्म बंधन है वो एक क्षण में तोड़ डालता है और आत्मा की सफाई कर लेता है। सत्संगत जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। सत्संगत से व्यक्ति दिव्य शक्ति को प्राप्त होता है और सत्संगत से व्यक्ति जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकता है। इसलिए गांधी जन बार बार कहते हैं, संतों की संगति करो, सत्संगत करो। जो जितना ज्यादा सत्संगत करेगा, संतों की सन्निधि में बैठेगा, संतों की उपासना करेगा, वो परम तत्व को प्राप्त होगा। भर्तृहरि ने बहुत सुंदर कहा, जो व्यक्ति सत्संगत करता है उसका कितना लाभ होता है। जाजं धियो हरति सिंचति वासी सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेते प्रसादयति देक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगत कथय किं न करोति पुंसाम्। जो व्यक्ति मनोयोग के साथ, भक्ति भावना श्रद्धा के साथ, अंतर उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ कर्म क्षय की दृष्टि से जो सत्संगत करता है, तो पहला लाभ बताया है, बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाती है। जो अल्पज्ञ है वो विज्ञ हो जाता है। सत्संगत का इतना बड़ा प्रभाव है। दूसरा लाभ बताया है, उसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है। वो कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेगा और हमेशा सत्य की साधना करेगा। जो व्यक्ति संतों के सहयोग से सत्य को प्राप्त होता है तो समझना चाहिए उसने आत्मा का साक्षात्कार कर दिया है।
सत्य का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जो मनोयोग के साथ सत्संगत करता है उसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है। तीसरा बताया मानोन्नति, वो उन्नति को प्राप्त होता है, उसकी प्रगति होती है, समृद्धि को प्राप्त होता है। जो सत्संगत करता है उसकी कितनी उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति होती है, मानसिक उन्नति होती है, बौद्धिक उन्नति होती है, भावनात्मक उन्नति होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आसपास का वातावरण सरस हो जाता है, और जो विजातीय तत्व हैं, अशुभ जो तत्व हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, सजातीय तत्वों का निर्माण होता है और घर में खुशहाली छा जाती है। चौथा बिंदु बताया गया है, जो व्यक्ति सत्संगत करता है तो वह चेते प्रसादति, अर्थात वो आनंद को प्राप्त होता है। एक होता है सुख, एक होता है आनंद। ऐसे सुख को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, भौतिक सुख और आत्मिक सुख। आनंद जो होता है वो आत्मा से संबंध रखने वाला होता है, और जो सत्संगत करता है उसके चारों ओर आनंद ही आनंद है। प्रकृति परमानंद मन परम आनंद की अनुभूति करता है, परम तत्व की अनुभूति करता है, और उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता का भाव रहता है। आनंदो में वर्षति वर्षति, कहने मतलब आनंद की वर्षात हो रही है। वो आनंद की वर्षात कब होती है, जब व्यक्ति सत्संगत करता है। और आगे बताया गया है वो सुंदर है, उसके पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तामर के 7वें श्लोक में बताया नहीं, संस्तवेन भव संस्तते सन्निबद्धं पापं क्षणा क्षयमो आक्रांत लोक मलिनीलमसे सुमातो सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमंधकारम्। किस प्रकार सूरज के आने के बाद अंधकार का नाश हो जाता है, सघन अंधकार है, सूरज आते ही अंधकार नाश हो जाता है, उसी प्रकार सघन पाप है, पूर्वार्जित कर्म है, और सत्संगत किया वो पूर्वार्जित कर्मों का क्षय हो जाता है। इसलिए कहा गया है क्षण भर की सत्संगत भव समुद्र से पार लगा देती है। चाहे अर्जुन माली की घटना ले लो, चाहे चंद्रकोशी की घटना ले लो, चाहे चिलाती पुत्र की घटना ले लो, चाहे दित प्रहरी की घटना ले लो, चाहे नारायण दास सिंधी की घटना ले लो, चाहे अवश्य किसी की भी घटना ले लो, जिन्होंने मनोयोग के साथ सत्संग किया है उसके पाप नाश हो गए हैं। चारों ओर उसके आनंद ही आनंद है, यश और कीर्ति को प्राप्त होता है। उसकी कितनी कीर्ति होती है, कितना यश होता है। जिन शास्त्र में तो और भी लोग बहुत हुए होंगे, लेकिन बार बार चंद्रकोशी का ही नाम क्यों आता है, अर्जुन माली का ही नाम क्यों आता है, रोहिणी चोर का ही नाम क्यों आता है, ये फेमस क्यों है, उन्होंने सत्संगत किया है। सत्संगत ऐसे तो भारत में लोग खूब हुए, विश्व में बहुत लोग हुए, सबको याद नहीं किया जाता है। जो कुछ करके जाता है उसको याद किया जाता है। जो सच्चे मन से सत्संगत करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सत्संगत का कितना बड़ा महत्व है, इसलिए हमेशा मनोयोग के साथ सत्संगत करना चाहिए। और सत्संगत करने वाला क्या नहीं करता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रश्न यह है सत्संगत में मन क्यों नहीं लगता है। बातें तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बता दी, मन क्यों नहीं लगता है, भोग में मन क्यों लगता है, विलासिता में मन क्यों लगता है, असंयम में मन क्यों लगता है। कुछ तो अपने अपने कर्म होते हैं, जिसके मोहनी कर्म का उदय होता है, या और कुछ कारण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति सत्संगत कर नहीं पाता है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, नारायण हरि भजन में 5 बात न सुआए। नारायण हरि भजन में 5 बात न सुआए, विषय भोग निद्रा हंसी जग प्रीति बहु बात। पहला बताया है विषय भोग, तो जो विषय भोग में डूबा हुआ होता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इसमें डूबा हुआ होता है, भोगों में डूबा हुआ होता है, उसको सत्संगत अच्छी नहीं लगती है। दूसरा बताया है विषय भोग के बाद निद्रा। कुछ लोग होते हैं निद्रा में विश्वास करते हैं, वो किसकी तरह, कुंभकर्ण की तरह 6 महीना तक सोए हुए रहते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है,
हम घरों में गोची जाते, लास्ट के दिनों में गोची जाते हैं, महाराज आपका चातुर्मास कहाँ है? आप यहाँ कब पधारे, कब पधारे? अब बोलो आओ। ऐसे उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। भाग्यशाली जीव है तो वो नींद में ही है, कुंभकर्ण की नींद में है। या तो उनको जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है, या भूल जाते हैं, या धर्म से लगाव नहीं है, अलगाव है, इसलिए ये सब समस्या आती है कि नारायण हरि भजन में 5 बात न शुरुआत। पहली बात तो है विषय भोग, दूसरी है निद्रा, तीसरी जो हंसी, तो दिन भर हंसी मजाक करता रहता है, अट्टहास। हमारे आगमों में आया है साधु अट्टहास नहीं करे, अट्टहासों की वजह, अट्टहास का विवर्धन करे। प्रसन्नता चेहरे पर होनी चाहिए, मुस्कान चेहरे पर होनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक हंसना नहीं। कालगुनी राज फरमाते थे, हंसिया नहीं गिवार, हंसिया हल्का लगे, हंसिया दोष अपार, गुण जावे गैलो के। कहते नहीं, कभी कभी आप भी कहते हैं तू ज्यादा हंसता नहीं फिर रोएगा, कहते नहीं रोएगा फिर है। तो इसलिए अनावश्यक नहीं हंसना, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, मुस्कान। कहते हैं आचार्य महासमुद्र को हम देख रहे नहीं, हर समय चेहरे पर मुस्कान। हमारे तो एक क्षण के लिए भी आ जाए तो भी निहाल हो जाए, निहाल हो जाते हैं। वो महान आत्मा है, 24 घंटे ही उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है। नो टेंशन ऑल योर टेंशन, तनाव मुक्त एकदम, मतलब प्रसन्नता का जीवन। तो जो प्रसन्नता का जीवन जीता है उसके चेहरे पर वैसा ही भाव रहता है। लेकिन जो सत्संगत में जिनका मन नहीं लगता है तो फिर वो दिन भर हंसी मजाक करते रहते हैं, अट्टहास करते रहते हैं, लोगों की मजाक उड़ाते रहते हैं कि तू धर्म ध्यान करता है, महाराज के जारा क्या मिला तुम्हारे को, इतने वर्ष हो गए क्या मिला तुम्हारे को, गालियां मिली, ये मिली, लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते। कोई बात नहीं, जो जिसकी मजाक उड़ाता है आप ये सोचना चाहिए मेरे कर्म निर्जरा हो रही है। जो मजाक उड़ाएगा उसके कर्मों का बंधन होगा, उसके कर्मों का बंधन होगा। कोई वंदत कोई नंदत, कहता नहीं, साधु के लिए कोई वंदना करता है, कोई निंदा करता है, कोई लेप लगाता है, कोई चंदन लगाता है, कोई और कुछ लगाता है, कोई कीचड़ भी संतों के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन प्रसन्नता प्रसन्नता। लेकिन जो हंसी मजाक, चौथा जो बिंदु बताया जग प्रीति, जो संसार से ज्यादा प्रेम रखने वाला है, संसारी जीवों से ज्यादा प्रेम रखने वाला है। इसलिए 10वें काली सूत्र में कहा नहीं, गिही संतन कुज्जा साहू हिंग संतन कुज्जा, मतलब गृहस्थों से संग परिचय मत करो, साधुओं से संग परिचय करो। कितना सुंदर है, जो संसारी जीवों से आप परिचय करोगे तो उपाधि बढ़ेगी, और संतों से परिचय करोगे तो समाधि बढ़ेगी, और संसारी जीवों से परिचय करोगे तो संसार बढ़ेगा, और संतों से परिचय करोगे तो संसार घटेगा। अब यहाँ किस लिए आते हो? संसार घटाने के लिए आते हैं, और यहाँ आकर भी आप संसार की बात करते हैं, जब प्रीति की बात करते हैं, जब प्रेम की बात करते हैं। ऐसे तो सब जीवों के प्रति प्रेम भावना रखना, मैत्री का भावना रखना, लेकिन स्वार्थ मोह का भाव नहीं रखना चाहिए। 5वीं जो बात बताई है, बहु बात, जो बड़बोला, दिन भर बोलता रहता है, रेडियो जिनका चालू रहता है, रेडियो जिनका चालू रहता है, तो वो व्यक्ति सत्संगत नहीं कर पाता है। ये 5 बातें हरि कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं, ये 5 बातें वाला व्यक्ति सत्संगत नहीं करता है, उनको सत्संगत मतलब सुहाता नहीं है। जो हंसी मजाक वाला है उसको नहीं सुहाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इन सबसे ऊपर रहते हैं, निर्लिप्त रहकर, अनासक्त रहकर धर्म आराधना करते हैं, सत्संगत करते हैं। हम भी गुरुदेव की आज्ञा से आज से करीबन 5 मिनट पहले, 5 मिनट जो भी पहले, गुरुदेव की आज्ञा से चातुर्मास करने के लिए आए, प्रवेश हुआ। 5 मिनट तक आपने खूब लाभ उठाया, और हमने भी कोशिश की ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाने का लक्ष्य रखा, और आप लोगों ने सुना और हमने सुनाया, और 5 महीने तक ज्ञान की गंगा बही, दर्शन का विकास हुआ, चरित्र का विकास हुआ, तप का विकास हुआ, वीर्य का विकास हुआ। अनेक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनसे जिन शासन की प्रभावना हुई, सार्वजनिक कार्यक्रम भी हुए। श्रावकों की सजगता, गुरु की शक्ति, संतों का सहयोग और श्रावक समाज की सक्रियता से 5 महीने का प्रवासानंद संपन्न हो गया है। चातुर्मास हमारा पूरा हो गया है। जैसे ही पक्षी आती है, पक्षी का प्रतिक्रमण किया और चातुर्मास एक दृष्टि से पूरा हो जाता है। लेकिन ये हमारी परंपरा है, यदि चतुर्दशी के दिन पक्षी आई, चातुर्मास तो पूरा हो गया, विहार एकम का होगा, विहार एकम का होगा, ये हमारी परंपरा है।
तो आज हम, मैंने प्रारंभ कहा नहीं, आज हम खुले हो गए। इतने दिन तो हम पिंजरे में बंद थे, कहना नहीं, बंद थे, मतलब बंद एक अपेक्षा से 4 महीने तक हम बंधे हुए थे। ऐसे तो गुरु का आदेश होता है तो चातुर्मास में भी विहार कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। सामान्यतया नवकल्पी जो साधु के विहार होता है तो 4 महीना एक स्थान और 8 महीना एक एक महीने के हिसाब से, तो ये नवकल्पी हो गया। साधवियां के 5 कल्पी भी हो सकता है। साधवियां एक स्थान पर 2-2 महीना रह सकती है, तो 2-2-2-2 8 और एक चातुर्मास का, तो 9 साधु के 9 कल्पी और साधवियां के 5 कल्पी विहार। तो आज पूरे देश भर में जितने भी धन संघ के साधु साधवियां हैं, और आज प्राय या तो विहार हो गया होगा, विहार होने वाला है। उससे पूर्व परदेशी राजा का भी व्याख्यान सुनाया जाता है, कभी पहले भी सुनाया जाता है और कभी विहार के बाद अगले मंजिल पर भी व्याख्यान सुनाया जाता है, जैसी स्थिति होती है। परदेशी राजा का जो व्याख्यान है वो अपने आप में विशिष्ट व्याख्यान है, प्रेरणा देने वाला व्याख्यान है। किस प्रकार केशी मुनि अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा और परदेशी राजा को बदलते हैं। विचार विमर्श होता है, सत्संगत होती है, और वो नास्तिक और केशी स्वामी आस्तिक। आचार्य महासमुंदी फरमाते हैं कि भाई कोई यदि नास्तिक आदमी हो, चार्वाक दर्शन का ज्ञाता हो, उनसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन वर्तमान में ऐसे ज्ञानी तो मिलने मुश्किल है, चार्वाक दर्शन के भी ज्ञाता मिलने मुश्किल है। लेकिन नास्तिक तो मिल सकता है, लेकिन उसको चार्वाक दर्शन का अध्ययन नहीं है, वो ऐसे ही नास्तिक है और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है। महाराज मैं तो आपसे भी ज्यादा व्याख्यान सुना सकता हूँ। हाँ, एक भाई ने कहा अपने भाई को, महाराज आए हुए व्याख्यान सुनाकर, कि मैं तो महाराज से भी अच्छा व्याख्यान दे सकता हूँ। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होता, संसारी जीव भी ऐसी बात नहीं है, अपना प्रभाव होता है, दे सकते हैं, लेकिन आप तुलना नहीं कर सकते हैं। संत होते हैं, संसारी होते हैं। मेरे को कुछ भी नहीं बोलना आता है, फिर भी आप मेरे को बोलने के कारण वंदना नहीं करते हैं, त्याग को वंदना करते हैं, शरीर को वंदना नहीं करते हैं, त्याग को वंदना करते हैं। और वक्ता कितने ही सुंदर बोले, प्रभाव पड़ेगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जरूर नहीं है कि स्थायी प्रभाव पड़े, क्षणिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन त्याग का शाश्वत प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव होता है। आज यदि त्याग का प्रभाव नहीं होता तो 8:30 से 8 बजे से लोग आना शुरू कर लिया कि भाई आज महाराज का विहार है, परदेशी राजा का व्याख्यान सुना है। हमारे एक भाई नवीन जी ने कहा आज मैं घर नहीं गया, यही नाश्ता मंगा दिया, 2 समय मुझे परदेशी राजा का व्याख्यान सुनना है, परदेशी राजा का। तो हमारे साधु साधु बहुत सुंदर तरीके से, इतना सुंदर परदेशी राजा का व्याख्यान सुनाते हैं। और आचार्य महापुर की दिन तो पूरी किताब ही लिखी है, और अभी आचार्य महासमुंदी 5-7 दिन पहले थोड़ा थोड़ा परदेशी राजा का व्याख्यान सुनाते हैं, थोड़ा, लेकिन परदेशी राजा का अपना एक महत्व है। और जो व्यक्ति मनोयोग के साथ में सत्संगत करता है उसका बेड़ा पार होता है, ये बात पक्की है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। इसलिए कहा गया है नास्तिक भी आस्तिक बने संत जनों के योग, नास्तिक भी आस्तिक बने संत जनों के योग। चित्त भ्रात प्रदेशी का चरित्र सुनो सब लोग, चित्त भ्रात परदेशी का चरित्र सुनो सब लोग। चित्त का भाई था, चित्त मंत्री था नहीं, वो भाई था। अब कहानी इस प्रकार है, ध्यान से सुनना, कुछ गहरी भी है, आपके समझ में आएगा नहीं आएगा प्रश्नोत्तर है, फिर भी मनोयोग के साथ सुनना। हो सकता है कोई न कोई वो शब्द आपके सेट हो जाए, और जैसे ही सब सेट हुआ तो दिमाग भी सेट हो जाएगा। अब सेट तो दिमाग चलता ही है सबका, सोफा सेट है, सब सेट ही सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है। उस अपसेट सेट को, मन को सेट करने के लिए कहाँ आते हैं? संतों के पास आते हैं। यहाँ तो सब सेट रहना, अपसेट मत रहना है। कहानी इस प्रकार है, परदेशी राजा। श्वेतांबिका नगरी, वहां का जो राजा था वो परदेशी राजा था। परदेशी राजा क्रूर प्रकृति का था, अहंकारी था, आतंक फैलाने वाला था। कुछ राजा ऐसे होते हैं
जो सबके हितों की सुरक्षा करने वाले होते हैं। कुछ राजा ऐसे होते हैं हितों की सुरक्षा तो नहीं करते हैं तो अहित भी नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अहित भी करते हैं हित भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल अहित ही अहित करते हैं, हित करने वाले कम मिलते हैं। तो परदेशी जो राजा था नास्तिक था, क्रूर था, आतंक फैलाने वाला था, और हर समय उनके हाथ में तलवारी रहती, कहने का मतलब तलवारी रहती उनके हाथ में। सब लोग बहुत डरते थे और मनुष्य को मौत के घाट उतारना वो तीन तोड़ने से अधिक नहीं गिनता था। जैसे तीन को तोड़ते हैं वैसे मनुष्य को मौत के घाट उतार देता था। सब लोग डरते थे, भयभीत। जंगल बहुत बढ़िया है, वन बहुत बढ़िया है, हरियाली भी है, फिर भी पक्षी क्यों नहीं आते हैं? शिकारी बेटा है। सब जीव जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। परदेशी राजा था, सब कुछ था, लेकिन सब लोग भयभीत थे। लेकिन उनका जो भाई था महामत्य मंत्री, वो बड़ा भाई था चित्र, वो बड़ा ही धर्मात्मा था। कभी कभी हम घरों में भी देखते हैं, एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है। एक महाराज के खूब आता है, एक महाराज के नहीं आता। बार बार उनको कहना पड़ता है, तब जाकर कभी ठीक है महाराज आपकी इतनी भावना है, आपकी इतनी भावना है, आपको राजी रखने के लिए एक दिन आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, राजी रख तू भाई, रख तो सही। अभी तक चातुर्मास पूरा हो रहा है तो भी लोग नए नए आ रहे हैं। जैसे जैसे सुनते हैं, संत प्रेरणा देते हैं, श्रावक भी कहते हैं कि कम से कम एक बार तो दर्शन कर लो, महाराज आपका चेहरा देख ले, चेहरा देख ले। कभी आप दर्शन कर, तो हो सकता है आप बता सकते हैं महाराज मैं अमुक दिन आया था आपके दर्शन करने के लिए। आप भी बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं, और हम भी कह सकते हैं हाँ भाई ये मेरे चातुर्मास में दर्शन करने के लिए बंदा आया था। आगे नहीं बोलते, बंदा आया था, वो 4 महीना आया, 5 महीना आया, वो नहीं, दर्शन करने के लिए आया था। लेकिन ये जो चित्त, जो महामंत्री, बड़ा ही समझदार, विवेकशील, चरित्रवान, सबके हितों की सुरक्षा करने वाला और धर्मात्मा, पुण्यात्मा। मैंने पहले भी बताया मंत्री का अपना महत्व होता है, और इधर राजा जो था वो क्रूर और मंत्री था वो करुणाशील था। एक बार की बात है, कुणाल देश की राजधानी श्रावस्ती के जो राजा थे, परदेशी की उसके साथ दोस्ती थी। इसलिए राजा ने, परदेशी राजा ने कहा मंत्री तुम वहां जाओ और जित शत्रु जो राजा है मैं कुछ उपहार दे रहा हूं, उस उपहार देने के लिए तुम श्रावस्ती नगरी जाओ। तो वो उपहार लेकर श्रावस्ती नगरी पहुंचता है, और वहां 4 ज्ञान के धनी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, 4 ज्ञान के धनी पार्श्वनाथ की परंपरा के संत केशी, तो केशी और गौतम का संवाद आता नहीं, वो केशी स्वामी बड़ी आत्मा की पाक भीरू वहां पधारे हुए थे। गांव में संत पधारते हैं तो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, व्याख्यान सुनने के लिए जाते हैं। प्रभावशाली कोई सिंगाड़ा आता तो और लोग ज्यादा जाते हैं, आचार्य आते तो और ज्यादा लोग जाते हैं। जब गुड्डे यहाँ पधारे थे चातुर्मास करने के लिए, हजारों हजारों लोग उनके संपर्क में रहते थे, दर्शन करते थे। और उनमें भी यदि 4 ज्ञान के धनी हैं तो और लोग विशेष आते हैं, तो हजारों लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते। जैसे ये गांव में पहुंचा, सब लोग इधर जा रहे हैं, तो पूछा कहाँ जा रहे हो आप? मंत्री ने पूछा कहाँ जा रहे हो? यहाँ गुरुदेव पधारे हुए हैं, आचार्य भगवंत पधारे हुए हैं, केशी स्वामी पधारे हुए हैं, और हम उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे श्रावक हैं जो गांव में आते नहीं तो पहले संतों के दर्शन करते हैं, फिर बाद में दूसरा काम करते हैं। कभी कभी कि महाराज मैं यहाँ काम के लिए आया था, पहले संतों के दर्शन कर लूं और फिर आगे मैं काम करूँ। आज भी कुछ ऐसे श्रावक आज भी है। तो वैसे ही तो भाई मैं भी संतों के दर्शन करूं, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। संतों के दर्शन कहाँ? संत दर्शन भाग्य का उपहार है, संत दर्शन दिल से दिल को जोड़ने का तार है,
दिल से दिल को रहे संत दर्शन भाग्य का उपहार है, संत दर्शन। हाँ, भाग्य का उपहार है, बहुत सुंदर कहा गया है। सच्चे संतों का जिन्हें मिला है संयोग, सच्चे संतों का जिन्हें मिलता है संयोग, उनके कट जाते हैं जन्म मरण के रोग, उनके कट जाते हैं जन्म मरण के रोग। और साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवे कालेन फलती तीरथ सद्य साधु समागम। साधुओं के दर्शन का कितना बड़ा मूल्य होता है। तो वह भी वहां दर्शन करने के लिए गया और चार ज्ञान के धनी और 14 पूर्वों के जानकार, जो हमारे 12 ये अंग है। अभी दृष्टिवाद लुप्त हो गया इसलिए 11 है। तो दृष्टिवाद के 5 भेद है, उनमें एक भेद है पूर्व। पूर्व है, अच्छा 14 पूर्व है और एक एक पूर्व में 2-2 करोड़ श्लोक है। अब बोलो कितना ज्ञान उनके पास में है। तो 14 पूर्वों के ये जानकार, 4 ज्ञान के धनी, और वो वहां पहुंचता है, दर्शन करता है और अपना अहोभाव प्रकट करता है। आज तो सूर्योदय हो गया, भाग्योदय हो गया, आत्मोदय हो गया, संतों के दर्शन, संतों के। और कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जहाँ संतों के दर्शन भी सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संत जहाँ पहुंच नहीं पाते हैं। ये अपने आप को भाग्यशाली संतों के दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में इसने भी अपनी अर्जी की। आप लोग भी अर्जी करते नहीं, अपने अपने क्षेत्र में पधारने की अर्जी करते हैं। और कुछ तो लोग ऐसे तो बार बार अर्जी करते थे, महाराज सह्यातर का लाभ देना, सह्यातर का लाभ देना। अरे भाई सुन लिया, फिर महाराज सह्यातर का लाभ देना, अरे सुन लिया महाराज सह्यातर का लाभ देना। कितनी भावना, उनकी भावना रहती है। भावना के बिना कौन ये बोल सकता है। तो अब उनकी भी भावना बड़ा, श्वेतांबिका नगरी पधारना, नाम ही कितना, श्वेतांबिका नगरी पधारना। और परदेशी राजा का भाई और मुनिराज को पता श्वेतांबिका की क्या स्थिति है। हमारे को भी आजकल क्षेत्रों का पता तो चल जाता नहीं। मतलब पहले तो हम सुनते हैं, पहले सुनते हैं, जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान नहीं है, मतलब क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है। फिर 2-3 बार जाते हैं तब थोड़ा और ज्ञान होता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान होना मुश्किल है। आप भी बड़े होशियार हो, आप भी पत्ता पूरा खोलते नहीं हो, पत्ता पूरा खोलते नहीं हो। तो वैसे ही संतों के दर्शन की और अपनी नगरी में पधारने की अर्ज की, अर्ज की। और कामराज हमारा क्षेत्र बहुत हरा भरा है, वैसा है, खूब प्रशंसा, अपने क्षेत्र की प्रशंसा तो करते हैं, यहाँ लोग है, भक्ति है, भावना है, ये सारा कहा। और ये सारा सुना और सुनने के बाद केसी स्वामी ने विस्मित भाव से कहा, चित्त हरे भरे फल फूलों से लदे सजे उपवन में कोई शिकारी धनुष साधे बैठा है, तो क्या कोई पक्षी वहां फल खाने के लिए जाएगा। और तुम्हारी और वहां की प्रजा की भावना यद्यपि बहुत ही प्रशस्त है, पर तुम्हारे महाराजा की जो मनस्थिति है वह तो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। जैसे ये कहा, पुनः विनम्र भाव से निवेदन किया, मुनिराज आप पतित पावन हैं और आपका क्षणिक संपर्क भी अधर्मी पापात्मा को धर्मनिष्ठ बना देता है, इसलिए आप हमारी नगरी में पधारो। मैं जानता हूं, लेकिन आप पधारोगे, हो सकता है मेरा भाई का भी उद्धार हो जाए, मेरे भाई का भी कल्याण हो जाए। ये उल्लासनगर है नहीं, उल्लासनगर, वहां नानदास छिंदी था, खूंखार आदमी था, रोजाना 2 खून की बोतलें पीता, हड्डियों को चबाता और रामपुर का चूरा होता नहीं, रामपुर का उपवास में रखता, मारना तो सामान्य बात। संतों के संपर्क में आया, एक श्रावक के योग से गया था संतों को मारने के लिए, उस श्रावक को भी मारने के लिए बार बार ये तंग करता है, आज तो दोनों को खत्म कर लूं। लेकिन जैसी संतों की वचन नारायणदास के कानों में पड़े, वो संत ज्ञानी थे और अच्छे गाने वाले थे। कंठ का भी अपना मूल्य होता है। बिना कंठरो गावणो बिना अकलरो चोर, कहते नहीं, इनके कंठ नहीं है ऐसे ही गाता है तो इतना मूल्य नहीं है। बिना अकल का चोर होता है तो भी मूल्य नहीं होता। और जैसे कानों स्वर पड़े
दर्शन किए, चिंतन बदला, भावना बदली और सब छोड़ दिया, अनुवृत्ति हो गया। और आज वो उनका उल्लासनगर में नाम है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शासन सेवी संभव है या श्रद्धा निष्ठावक के अलंकरण से उनको अलंकृत किया। बोलो मतलब सत्संगत का कितना प्रभाव है। तो वैसे ही आप पधारोगे महाराज, हो सकता है उनका बेड़ा पार हो जाएगा। और संत भी अपने ज्ञान से जान लिया, ठीक है भाई जैसा अवसर, हम तो ये बोलते नहीं, आप अर्ज करते हमारा जैसा अवसर होगा, हम भी ये बोलते हैं। तो आप क्या सोचते हैं महाराज का मन नहीं इसलिए बोल रहे हैं? अरे मन की बात नहीं है, ये हमारी परंपरा है। जैसा अवसर होगा, द्रव्य क्षेत्र कारवा, निश्चित भाषा साधु बोल नहीं सकते हैं भाई, आने का भाव जैसा अवसर होगा। अभी दूसरा कार्यक्रम है, फिर तो वो समझ जाते हैं, एक बार तो उनको भी झटका लग जाता है। तो वैसे ही कि ठीक है भाई जैसा अवसर होगा। और मुनिराज के दर्शन करके, मंगल पाठ सुनकर वहां से अपना काम करके वापिस अपनी नगरी में आ गया। और नगरी में आया, इधर क्या होता है, श्रावस्ती से अपना काम करके आ गया वापिस श्वेतांबिका में। वहां जो बगीचा था, उद्यान था, और उद्यान में जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उन सबको कह दिया कि जब भी मुनिराज पधारे, तो इशारा तो मिल जाता ना, कभी इशारा मिल जाता, मुनिराज पधारे तो उससे पहले मुझे बता देना संत पधारे हैं। और ठीक है, और कर्मचारी सब सजग। और इधर क्या होता है, विहार करते करते केशी स्वामी और श्वेतांबिका नगरी पधार जाते हैं, उद्यान में पधारते हैं। और मंत्री भी वहां पहुंच जाता है और अपना अहोभाग्य प्रकट करता है। इधर क्या होता है, हाँ आप महाराजा को उपदेश दो। क्या कहा मंत्री ने, महाराजा को उपदेश दो। तो केशी स्वामी ने कहा, ध्यान से सुनने की बात है कि धर्म की प्राप्ति चार प्रकार के पुरुषों को होती है। धर्म की प्राप्ति चार प्रकार के पुरुषों को होती है। वन में ठहरे हुए साधुओं से संपर्क करने से, वन में ठहरे हुए साधुओं के संपर्क करने वाले व्यक्ति को, उपाश्रय में ठहरे हुए, सभा भवन में ठहरे हुए साधुओं से संपर्क करने वाले व्यक्ति को, और भिक्षार्थ आए मुनि को आहार पानी देने वाले व्यक्ति को, और जहां कहीं भी मुनि मिले वहां संपर्क करने वाले व्यक्ति को। लेकिन तुम्हारे राजा में इन चारों बातों में से एक भी नहीं है। न तो वो वन में आने वाला है, न उपासना में आने वाला, न भिक्षा देने वाला, न दर्शन करने वाला है। तो ये कैसे हम उसको प्रतिबुद्ध कर सकते हैं, कैसे उपदेश दे सकते हैं? कितने का महाराज को मैं यहाँ लेकर आऊंगा। क्या यहाँ मैं महाराज को लेकर आऊंगा? लेकर आओगे तो हम उपदेश दे देंगे, हमारा काम ही यही है, दिन भर यही काम है। कोई आए है और ठीक है उपदेश, कोई नटे कोई पट्टे, कहते नहीं, और सभी पड़ जाओ तो रखे कट्ठे, कोई पढ़ता ही पढ़ता है, कोई मास कमन करता ही करता है, ऐसी बात नहीं है, कोई न कोई तो करता ही है। तो वैसे ही अब इधर क्या होता है, राजा को घोड़ों का वो शौक था, शौकीन था। कुछ घोड़े प्रसिद्ध है, जैसे हरियाणा के नस्ल प्रसिद्ध होते ना, नागौर के बैल प्रसिद्ध है, तो कोई क्षेत्रों के घोड़े प्रसिद्ध होते हैं। तो कंबोज के बोलते हैं, कंबोज के घोड़े हैं। और घोड़े इधर क्या होता है, और महाराज घोड़े बहुत सुंदर आए हैं, उनका परीक्षण करा लो। तो ठीक है, जैसे ये बात कही, और कहते हैं वो मृग वन में लेकर आ गया, राजा को लेकर आ गया। और इधर केशी स्वामी अपने शिष्य समुदाय के साथ बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। और इधर केशी स्वामी को देखकर राजा के मुंह से निकला, ये जरमूड यहाँ कौन बैठे हैं? क्या कहा, जरमूड यहाँ कौन बैठे हैं? ये सब माली खा रहे, फोगट की रोटी खा रहे, इसके पास कुछ काम भी काम करते हैं, इनके पास पूरा काम कराओ। ऐसे इन जरमूड व्यक्तियों को ऐसे मत बैठने दो, काम कराओ। जैसे ये कहा तो मंत्री भी कम नहीं था, उसने भी समय पर ऐसा पासा फेंका और कहा, ये अपने आप को धर्माचारी मानते हैं, और इनकी मान्यता है आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा अचल अरुज शिव शासत नासर है ये काया, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में
पुरुष जग जाए चैत। ये आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न मानते हैं और स्वर्ग नरक पुनर्जन्म आदि तथ्य समझने के लिए यहाँ सैकड़ों लोग व्यक्ति एकत्रित होते हैं। जैसे ही सुना वो तो नास्तिक था और विरोधी विचार वाला, विचार भी तो विरोधी थे। अब राजा को थोड़ा अहंकार था, ज्ञान का घमंड था, मेरे जैसा तो कोई होशियार है नहीं, ये मौका है कि जितने भी जड़ मूड है इनको पराजित करके मेरे पक्ष में ले लो। चलो, राजा बोले चलो, और अपने विचारों का परिचय होगा, अपने विचारों का बोलबाला रहेगा, हम लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। वहां जैसे ही आता है, और वो गुस्सा तो था ही उसके मन मन में, जल भुनता भी गुस्सा भी था कि कौन है क्या थी भी आया, और चलो, और जैसे ही बैठने लगा और प्रथम दर्शन नहीं, मुनि राज क्या बोलते हैं और कहते हैं उद्यान में आते ही तुमने क्या कहा, ये जड़मूड कौन है। जैसे ही परदेशी ने सुना, हक्का बक्का प्रथम दर्शन में प्रभावित हो गया। मेरे अलावा, मतलब मेरे साथियों के अलावा किसी को पता नहीं, मुनि को कैसे पता चल गया कि इसने मेरे को जड़मूड कहा है। बेचारा देखता रह गया। और जैसे ही वो बैठने लगा और कहा, अरे तुमने मेरी ज़कात की चोरी की है। किसने कहा? मुनि राज ने राजा को ज़कात की चोरी की है। वो और देखता रह गया, मैंने कौन सी चोरी की। और तुम्हारे को पता है साधुओं के दर्शन करने के लिए आता है तो अभिवादन करना होता है, तुमने वंदना की क्या? हाथ जोड़े। ज़कात की चोरी हुई कि नहीं हुई? बेचारा डर गया, वो तो 2 मिनट डर गया, और धोती ढीली नहीं हुई क्या मतलब, और डर गया। और फिर कहा कि महाराज मैं बैठ सकता हूँ अब। हाँ, अब आदमी डरता है नहीं तो, और तीसरी बार और कुछ हो जाए, और कोई विस्फोट हो जाए, और कोई बड़ बम फेंक दे। और राजा ना, मैं बैठ सकता हूँ। तो मुनिराज ने कहा तुम्हारा ही बगीचा भाई, तुम्हारा ही बगीचा है, तो नरम गरम तो नहीं होना पड़ता नहीं, तुम्हारा ही बगीचा है। ये ऐसा कहा और राजा बैठ गया। और बैठने के बाद में राजा सहमा सहमा बोला कि हम समझ गया नहीं, मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, कि महाराज आपकी ये मान्यता है आत्मा शरीर अलग अलग है, तो ये ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं। आपकी ये मान्यता, मेरी ये मान्यता यदि अलग अलग है तो मेरे दादा कहाँ गए? नरक में गए। हाँ, और वो पाप कर्मों में लिप्त रहता था। और आपके अनुसार तो निश्चित, आपके अनुसार आत्मा निस्संदेह नरक में गई है। यदि मेरा दादा मेरे को आकर कह दे कि बेटा नरक स्वर्ग है, तो मैं मान लूंगा आत्मा अलग है शरीर अलग है, नहीं तो जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है। मुनिराज तो ज्ञानी थे। मुनिराज ने कहा तुम्हारी जो औरत है सूर्यकांता, पुत्र रविकांत, सूर्यकांत जो औरत है, उस औरत के साथ में कोई व्यभिचार करता है, व्यभिचार करता है, तो क्या करेगा तू? उसको मारूंगा, मैं खत्म करूंगा। अच्छा, और तुम कहते हो कि भाई नरक हो तो मेरे को बता दे, लेकिन तू उसको खत्म करेगा नहीं? हाँ, खत्म करूंगा महाराज। और यदि वो आदमी कहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दो, मैं मेरे परिवार से मिलकर आ जाऊं, तो मैं मर रहा हूं, मेरे को मारे, तो आप छुट्टी दोगे? नहीं, सवाल ही नहीं। तो तुम्हारे दादा ने भी इतने क्रूर कर्म किए हैं, वहां से कुछ क्षण के लिए भी छुट्टी मिलने वाली नहीं। ठीक है, आप ये बात छोड़ो, तो मेरी दादी थी नहीं, वो तो बहुत धर्मात्मा थी। वो आकर यदि कह दे बेटा पाप मत करना, स्वर्ग नरक है, अच्छा कर्म करना, तुम स्वर्ग में आएगा, तो मैं मान लूंगा आत्मा अलग है शरीर अलग है। फिर मुनिराज ने, ज्ञानी तो थे, प्रत्युत्पन्न मति के धनी थे, बुद्धि के धनी थे, देख तुमने नए कपड़ा पहना और तू कोई फंक्शन में जा रहा है, सच धस कर जा रहा है, और तुम्हारे को कोई कहे गंदगी में जाना है, बाथरूम में जाना, वहां थोड़ी देर खड़ा रहना है, क्या तुम खड़ा रहेगा? नहीं महाराज, ऐसे नागा से पकड़ लूंगा।
तो वैसे तू समझता नहीं है, तुम्हारी जो दादी है वो ऊपर गई है और वो नीचे कैसे आएगी, यहाँ तो दुर्गंध है, इसलिए तो देवता आते नहीं, आपको पता नहीं। पहले दूसरे देवलोक वाले तो आ सकते, ऊपर वाले देवते नहीं आते। इसका एक ये भी कारण है, भक्त क्षेत्र में दुर्गंध है, गंध है, इसलिए नहीं आते हैं। जैसे ये कहा, अब प्रश्न का उत्तर तो पा गया, मतलब समाधान तो मिल गया। और ठीक है महाराज, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न बता दे, और जितना हो उतना बता दे कि महाराज आप तो तेज प्रखर बुद्धि वाले हो और तपाक से उत्तर देते हो, लेकिन पर मेरा समाधान अभी हुआ नहीं है, अभी समाधान हुआ नहीं है। मैंने इसका अनेक बार परीक्षण कर लिया। देखिए, एक बार की बात है, मेरे सामने कोतवाल ने एक चोर को पकड़ कर लाया। मैंने उसे जीवित ही लोहे की एक कुंभी में डाल दिया और कहीं तनिक भी हवा का संचार न हो सके ऐसी मजबूत व्यवस्था कर दी। पर फिर भी कुछ दिनों के बाद वो मर निकला। मैं पूछना चाहता हूं, उसका जीव निकला किधर से, ये किधर से निकला? और कहीं सूक्ष्म भी छेद तो हुआ ही नहीं, साथ में शरीर का भी वही रूप यहाँ नहीं रह सका। इसका मतलब ये हुआ महाराज, यह शरीर और जीव एक ही है। ये अलग होता तो बाहर निकलता। जैसे कहा मुनिराज ने कहा, राजन एक मजबूत कोठरी में, जिसमें कि किसी भी और कुछ भी निकालने की गुंजाइश नहीं है, निकलने की गुंजाइश नहीं है। उसके अंदर बैठकर कोई भेड़ी बजाता, आवाज पता नहीं, भेड़ी बजाता, चारों ओर से पैक है, कहीं हवा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज बाहर आती नहीं आती है, बाहर आवाज तो बाहर आती है। देखो, सब तो मूर्त है, सब तो मूर्त है, लेकिन आत्मा अमूर्त है और ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। जैसे ये कहा कि ठीक है महाराज, आप ऐसा कर तो मेरी और जिज्ञासा है, एक प्रमाण और है। एक कुंभी में चोर को बंद किया गया। कुछ दिनों के बाद जब देखा, वह तो मरा हुआ था, अंदर कीड़े भी बहुत पड़ गए थे। मैं तो ये समझता हूं, ये सभी कीड़े एक ही शरीर के अंश है, चोर के शरीर से ही वे बन गए हैं, उनके जीव कहीं बाहर नहीं गया, इसलिए जीव और शरीर एक ही है। क्या कीड़े हो गए नहीं तो वो सब एक ही हो गए। जैसे ये कहा, मुनिराज ने पुनः बताया, जैसे लोहे के गोले में कहीं भी छिद्र नहीं होता है, लोहे के गोले में कहीं छिद्र नहीं होता है, फिर भी उसे गर्म करने पर अग्नि के जीव उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार जीव भी बिना छिद्र जीव के स्थान में घुस जाता है, वो तो अग्नि से भी बहुत सूक्ष्म है। जैसे ये कहा, ठीक है महाराज, मेरे और आज समाधान पूरा हुआ नहीं, तुम पूछते रहो, उत्तर मैं देता रहूंगा। और परदेशी ने कहा, महाराज, एक तरुण धनुर्धर एक साथ 5 बाण फेंक सकता है, पर वैसे एक वृद्ध नहीं। इससे सिद्ध होता है जीव और शरीर एक ही है। शरीर वृद्धि के साथ जीव की कुशलता, जो कि उसका धर्म है, बढ़ती जाती है। जैसे ये प्रश्न किया तो वापिस मुनिराज ने कहा, राजन, नया धनुष और नई डोरी लेकर वह पुरुष एक साथ 5 बाण फेंक सकता है, और पुराने धनुष और पुरानी डोरी से नहीं। इसी प्रकार बालक, वृद्ध और तरुण में होने वाला अंतर जीव के रस्व और दिग्गत्व के कारण अपितु तत्संबंधी उपकरणों से होता है। एक तो नया उपकरण होता है और एक पुराना उपकरण होता है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एक नौजवान काम करता है, एक बूढ़ा काम करता है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एक नया माइक है, एक पुराना माइक है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये फर्क है। और कहा, परदेशी, तरुण पुरुष की तरह वृद्ध पुरुष भार उठाने में समर्थ नहीं होता है, इसका कारण क्या? तब वापिस परदेशी ने प्रश्न किया तो केशी ने कहा, राजन, ठीक है, इतना बड़ा भार वह उठा भी सकता है, पर युवक के पास में यदि साधनों की कमी है तो वह नहीं उठा सकता। युवकों के पास साधनों की कमी है तो भी नहीं उठा सकता है, असमर्थ होगा। इसी प्रकार वृद्ध पुरुष भी बाह्य शारीरिक साधनों के
की अल्पता के कारण वो भार उठाने में समर्थ नहीं। भार कहां से उठाएगा यदि वो शारीरिक नहीं है, और यदि तरुण के पास में साधन नहीं है तो वो कर नहीं सकेगा। जैसे ये कहा परदेशी भगवान, एक प्रश्न और है। क्या और है? मैंने एक चोर को जीवित भी तोला और मरने के बाद भी तोला, फिर भी वजन समान रहा। वजन तो दोनों बार वजन मैंने तोला, इसका मतलब यह हो गया मेरी मान्यता पुष्ट होगी, शरीर और आत्मा एक ही है। जैसे ही कहा किसी वस्तु को पहले अंधेरे में तोलो फिर प्रकाश में तोलो, क्या वस्तु के भार में कुछ अंतर आएगा? इसी तरह एक ताजा सुगंधित फूल तोलो फिर उसकी सुगंध निकल जाए तब तोलो, क्या वजन में अंतर आएगा? कि कोई अंतर नहीं आएगा। तो दोनों बार वजन बराबर ही रहेगा, चाहे वो पहले तोलो, बाद में तोलो, प्रकाश में तोलो, अंधेरे में तोलो, वजन तो जैसे ये कहा कि श्री राजन, जीव तो प्रकाश और गंध से भी सूक्ष्म है। जीव यानी प्रकाश और गंध से भी सूक्ष्म है, अतः उसके कारण वजन में न्यून अधिकता कैसे होगी? परदेशी भगवान, जीव है या नहीं ये देखने के लिए मैंने एक चोर की जांच की। पहले मैंने उसे चारों ओर से देखा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके देखा, फिर भी जीव कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि जीव शरीर से भिन्न होता तो कहीं न कहीं दिखाई अवश्य देता। इसे मेरी मान्यता पुष्ट होती है, जीव और शरीर एक ही है। जैसे ही कहा अब केसी बिन देखा अब अवसर है, और केसी ने कहा, राजन तू उस मूर्ख लकड़हारे की तरह है जिसने आग पैदा करने के लिए अरनी की लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर आग उसे लकड़ी में कहीं नहीं मिली। तब निराश होकर बैठ गया। उसी के अन्य साथी के लकड़ी के दो टुकड़े परस्पर रगड़कर आग पैदा करके दिखा दी। परदेशी बोला, भगवान भरी सभा में मुझे आपने मूर्ख बना दिया है। ये कहना क्या उचित है? साधु को ऐसे उचित है मूर्ख कहना? और यानी मैं तो मूर्ख लकड़हारे की तरह हूं, पर आप तो कुशल हो। उस दूसरे पुरुष की तरह सबको जीव पैदा करके दिखा दो। जैसा आपका नहीं दो लकड़ी मतलब अनी है जी, तो आप भी ऐसे जीव पैदा करके दिखा दो। जैसे ये कहा केसी ने कहा, ये सामने वृक्ष की टहनियां हिल रही है, फिर भी हमें हवा दिखाई नहीं देती है। हवा दिखाई नहीं देती ना, जो कि मूर्त है, तब अमूर्त जीव कैसे दिखेगा? नहीं, मूर्त दिखाई देता है, अमूर्त दिखाई नहीं देता। जैसे ये कहा, अब बात रही मूर्ख की, तो आपने मेरे को मूर्ख कैसे कहा? तुम जानता है परिषद 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की परिषद होती है। क्षत्रिय परिषद, गृहपति परिषद, ब्राह्मण परिषद और ऋषि परिषद। तू ये भी जानता होगा कि इस परिषद में कौन सी दंड नीति अपनाई जाती है। दंड नीति सब में अपनाई जाती है। हमारा ये तो जानता हूं, क्षत्रिय परिषद का अपमान करने पर क्या होता है? हाथ पैर काट दिए जाते हैं, जीवन को साफ कर दिया जाता है यदि राजा को कोई अपमान करे तो। दूसरी बात, गृहपति परिषद का अपराधी बांधकर आग में डाला जाता है। तीसरा है ब्राह्मण परिषद का अपराधी विविध प्रकार के चिन्ह लगाकर देश से निकाला जाता है। और ऋषि परिषद के अपराधी को केवल प्रेम पूर्वक उपालन दिया जा सकता है तथा कठोर शब्द कहे जा सकते हैं। उनको मारा नहीं जा सकता, देश निकाला नहीं जा सकता। प्रेम से कभी करें, हमारे मुनि कुंदनवली स्वामी थे, चौथमल स्वामी, तो छोटे छोटे सन उनके पास रहते, तो वो कोई काम ठीक तरह से नहीं करते छोटे सन, तो बार बार, अरे मूर्खा तुम घर में रहते क्यों काम करते हो? मतलब ये उनके वो शब्द है नहीं, वो अपशब्द नहीं थे, वो प्रेम भरे थे, आत्मीयता थी। और एक आप प्रेम से भी बोलते हो, और यदि आत्मीयता नहीं है तो वो आपसे प्रभावित नहीं होगा। कभी कभी संत कान पकड़ लेते हमारे संतों के, तो वो प्रेम से मतलब वो आत्मीयता से, ताकि सजग हो जाए। तो उसी प्रकार ये कहा कि हमने दंड नीति से परिचित होकर मुझसे क्या पूछता है? परदेशी, मेरा भ्रम तो पहले प्रश्न में दूर हो गया था, लेकिन अब करूं क्या? आपने तो मेरे को खूब समझाया, सब कुछ किया, और फिर भी विशेष जानकारी की दृष्टि से
आपको सम दिया, कठोर शब्दों में आपकी अवमानना की। और केसी बोले राजन तुम जानते हो व्यापारी 4 प्रकार के होते हैं। व्यापारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मांगने वाले को वचन से संतोष देता है तथा धन भी देता है, और वचन से संतोष देता है पर देता कुछ नहीं है। दूसरा, तीसरा, मांगने वालों को देता तो है पर वचन से संतोष नहीं देता है, और न देता है और न वचन से संतोष ही देता है। तो राजन तुम कौन से व्यापारी हो, सोच लो। तुम कौन से व्यापारी सोच लो। जैसे ये कहा महाराज मैं अपना पुश्तैनी धंधा कैसे छोड़ सकता हूँ। पुश्तैनी धंधा तो भगवान ने कहा, मतलब केसी स्वामी ने कहा राजन तुम लोभ वाणी की तरह पश्चाताप करोगे। लोभ वाणिया का साथी हो कि महाराज मेरे को लोभ वाणिया का साथी कैसे बना दिया। सुन ले तू कैसे बना दिया। जिस प्रकार लोभ वणिक अपने साथियों को कहना नहीं मानता है, जिंदगी भर तक वो पश्चाताप करता है, उसी प्रकार तुम भी पश्चाताप करेगा। कि कैसे? तब कहते हैं 4 दोस्त, कितने कहते हो 4 दोस्त व्यापार के लिए निकले, और सबसे पहले क्या मिली? लो की खान मिली। लो की खान से सब लोग निकाल दिया, चलो भाई हम तो व्यापार करना ही नहीं पड़ा। और आजकल तो लो के भी भाव बहुत ऊंचे हैं। अभी वर्तमान में कहते तो लो बहुत सस्ता, अब तो लो के भाव भी बहुत है। लो के जो व्यापारी है वो भी निहाल हो गए, ऐसा कहा जाता है। और तो लो तो फिर किसी ने कहा आगे बढ़ो, हो सकता है और कुछ मिल जाए। लोभे लागो माणियों ने चाटे लागी गाय, कभी कभी ऐसा भी होता है। कुछ कहते नहीं भाई और कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, हो सकता है और भी। कभी कभी आप ही जाते नहीं, ये व्यापार किया तो हो सकता है दूसरा व्यापार उसमें और ज्यादा कमाई हो सकती है। तो 3 तो तैयार हो गए। चौथा बोला मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूं। क्या बोला? मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूं, मैंने जो काम कर लिया वो छोड़ने वाला नहीं। खूब समझाया, खूब समझाया, कुछ भी हो जाए। वो आगे बढ़े और चांदी अलग अलग करते चांदी, तो लोग को छोड़ दिया, चांदी को पकड़ लिया। अरे अभी भी देख ले तो कुछ भी नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो पक्का बाणिया हूं। एक बार जो धार लेता हूं, कभी कभी आग्रह दुराग्रह हटाग्रह नुकसान भी कर लेता है, और कभी कभी आग्रह अच्छा भी होता है। सत्याग्रह हो स्वामी जी की तरह, महात्मा गांधी की तरह, तो बात ही एक अलग होती है। और कभी कभी दुराग्रह बड़ा खतरनाक होता है। तो अब चांदी लो छोड़ा, चांदी किसी के मतलब आगे चलो, हो सकता है और भी कुछ मिल जाए। आगे बढ़े, सोना की खान, अरे अभी देख ले मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। तो सोना लिया, चांदी छोड़ी। उन्होंने सोचा आगे और बढ़ो, हो सकता है और कुछ मिल जाए, हीरे पन्ने मिल जाए। आगे बढ़े, हीरे की खान। तो लोगों ने सोचा भाई सोना का इतना वजन है, हीरा तो थोड़ा ही काम हो जाएगा, कीमती है, और हीरे ले ले, उनको भी ले ले, थोड़ा ले ले। ना मैं नहीं लेने वाला हूं। फिर आगे बढ़ो तो आवाज आई अब आगे बढ़ने में फायदा नहीं है, बस आगे बढ़े तो और कुछ हो जाएगा। कभी कभी व्यक्ति के लोभ होते नहीं है। ये शेयर बाजार कहते नहीं, शेयर बाजार जैसा मैंने सुना, मैंने तो नहीं किया है सुना है कि पहले तो आपको ये चढ़ाते हैं, मतलब हाँ 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 देखो, और 100 का 200 आया, 150 आया, 300 आया, और एक झटका में साफ हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई आया और मेरे को बताया, मेरा मैंने पूछा, मैंने चातुर्मास किया था, तो परिचय के नाते तो महाराज ऐसी स्थिति हो गई है, बेटे ने बाप को पूरा साफ कर दिया सट्टा। तो बेटा तो देश आ गया है, अब बाप वो सल्टा कर आएगा, माता कर्जा हो गया। इसलिए मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, मेरे बार बार मेरे मन में आता है कि आप हमारे श्रावक हो, श्रावक के नाते, और मैं साधु हूँ उसके नाते आपको कह रहा हूँ, गुरुदेव की आज्ञा समझ लो, गुरुदेव के संदेश के रूप में आपको कह रहा हूँ, कभी सट्टा मत करना। आप यदि मेरा कहना मानते हो, ठीक है, व्यापार करना अलग बात है, लेकिन सट्टा, अभी जैसे वो क्रिकेट के सट्टे में कितने साफ हो गए, कितने साफ हो गए हैं। और आप तो देखो मिलता है कि भाई ये होगा, ऐसा होगा, लेकिन अंदर की कहानी आप जानते नहीं हो। हाँ, आप तो लोग में आकर कुछ अंदर की कहानी जानते नहीं, इसलिए विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूं। और थली को भी देख लो, थली क्षेत्र को भी देख लो, जहां थली के श्रावकों ने सट्टा किया कितना नुकसान हो गया। जिन्होंने सट्टा नहीं किया, जैसे विदासर की घटना ले लो, वहां मातुश्री छोगा जी आदि विराजमान थी, उनके कारण से विदासर बच गया। पुरानी बात बता रहा हूं, और लाडनू ने किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उनका नुकसान हो गया। जैसा मैंने सुना वो बता रहा हूं। तो आपको भी ये मैं कहना चाहता हूं, यदि आप मेरा कहना मानते हो, आपने 5 मिनट तक मेरी बात सुनी है, ये एक महत्वपूर्ण बात और सुन लेना।
मैंने ये सुन लेना का मतलब परिवार के सदस्यों प्रेम के साथ बच्चों को सट्टा मत करो, व्यापार तो ठीक संसारी व्यापार करो, ये सट्टा जुआ बहुत नुकसान करता है। ये सट्टा होगा फिर नशा आएगा, फिर नॉन वेज, कई एक नहीं कई अवगुण आ सकते हैं, सातवें अवगुण आ सकते हैं। इसलिए जुआ मुआ ऐसी पुरानी कहावत है। हमारे पुराने साधु साध्वी सात व्यसन का त्याग कराते थे, सात व्यसन का त्याग कराते, दुतम से मासम से सुरा से वेश्या और जुआ आदि का मतलब त्याग कर लो। आप लुकी रोटी है वो आराम की है, और चौपड़ी रोटी है कभी भी दुख कर सकती है, पीड़ा, और कभी ब्लड प्रेशर हावी भी करा, ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकती है, और शुगर भी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। इसलिए आराम की जिंदगी जियो, मतलब संत की तरह जीवन, फकीरी की तरह। मतलब फकीर का मतलब ये नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। हमारे पास में कुछ नहीं है सब कुछ है, और आपके पास में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। यदि आप मेरा कहना मानते हो, काफी संख्या में लोग आए हैं, आप ये मेरी बात मतलब घर जाकर बच्चों को प्रेम से समझाना, और वहां गोष्ठियां करो, मतलब 15 दिन में एक दिन गोष्ठी करो, ये बातें बताओ, उसमें अर्थ बना करो। पूरा परिवार नहीं करे, एक व्यक्ति अर्थ बना करे, लेकिन घर में अर्थ बना हो सकता है वो शुभ गुणों का निर्माण हो जाए, और किसी के मन में कोई दुर्भावना आई है, विजातीय तत्व या असत भावना आई है, तो वो भी दूर हो सकती है। तो समय समय पर आप प्रेरणा देते रहो, गोष्ठियां करो कि भाई परिवार में नशा नहीं आए, गलत आदतें नहीं आए। और बच्चों को आप पढ़ाई कराते हो, बच्चों को पढ़ाई कराते हो, उनमें भी विवेक रखो, ठीक पढ़ाई करो, लेकिन इतनी छूट मत दो जो आपसे दूर हो जाए। आपसे आज जो हम वर्तमान में सुन रहे हैं, हमारे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। जो आवश्यकता है कि आप माँ बाप ने जन्म दिया है, बच्चों को जीवन दो और शुद्ध संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो, ताकि उनके भीतर में जनत्व झलके कि मैं जैन हूं, मैं तेरापंथी हूं। बार बार, और ये विवाह शादी है उसमें भी आडंबर प्रदर्शन से बड़ो। एक भाई ने मुझे बताया कि आप प्रेरणा दो, रात को जो इतना आडंबर होता है, जिमन होता है, भाई अरे हम तो बहुत कहते, गुरुदेव ने खूब कहा, लेकिन कुछ भाग्यशाली है वो त्याग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन प्रदर्शन से बढ़ो, आडंबर से बचो, और जैनत्व के संस्कार को सुरक्षित रखो। तो वैसे ही अब मूल बात बता रहा था, वो हीरा तो सब अब लेकर घर आ रहे, उसको भी खूब समझाया, वो समझा नहीं, तो वो घर आए, बाकी तो अपना बंगला बना दिया, हवेलियां बना के। एक हीरा बेचे तो 1,00,000 सवा लाख का हो जाता, नहीं उसमें तो मूल्य आज भी मूल्य है। और उसने कि जो लोहा है तो लोहा बेचा, अब लोहा में क्या आता है, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। अब बेचारा क्या करे, झोपड़ी थी, अब वो चना बेचता, क्या बेचता है, चना, भूंगड़ा चना बेचता है, वो गली में बेचते नहीं, हाथ ठेला वाला जाते हैं, चना बेचता था। ये तीनों हवेलियां बनाई हुई और खूब ठाट बाट के साथ में, जैसे राजा रजवाड़ा होता नहीं, ऐसे धन होता तो सब कुछ आ जाता है। मतलब धन के पीछे और भी सदगुण आते तो कम है, अवगुण भी आते हैं, अवगुण ज्यादा आते हैं, विलासिता का भाव ज्यादा आता है। तो अब उधर से निकला, चना लो चना लो चना लो, चना भूंगड़ा। जैसी ये तीन हवेलियां पास में थी, उनके सेठों के कानों सद पड़े, ये तो आवाज तो मेरे साथी की लग रही है। हमारे शादी प्रमुख का झमकू सती थी, झमकू कहाँ की थी पता है, वो ठेला सर चूरू की है ना, शादी प्रमुख का झमकू जी, वो आवाज से पहचान लेती है। एक बार की बात है, रात को अंधेरा था, अंधेरा था, उसमें तो प्रकाश नहीं था, पुराना समय अंधेरा था। एक मुस्लिम भाई आया, मुस्लिम भाई आया, उसने वंदना की, वो परिचित होगा, और वंदना की, जैसे वंदना की, ये मुस्लिम भाई, उसका नाम, जैसे वो नाम लेकर बोली तो भाई बोला कि झुमकू मां सती जी। हाँ, मतलब वो मतलब बोली से, आज भी हमारे कुछ ऐसे श्राव आते नहीं, तो बोली से पता चल जाता है ये श्राव आया है, तो इस बोली से भी पहचान। तो वैसे ही अब सेठों ने भी थोड़ा दिमाग लगा, आवाज तो हमारे परिचित की देखा करे, ये भूंगड़ा बेच रहा है, गरीब है बेचारा। दया आई मन में, करुणा का भाव आया, और नीचे आए, वो जितना चना था नहीं वो सारा सारा उन लोगों ने ले लिया, 5-10 रुपये दे दिए। वो तो खुश हुआ, वो तो खुश हुआ, लेकिन साथ में पूछा, हूँ क्या, मैं तो मेरा व्यापार करता हूँ, आपका कोई नुकसान थोड़े किया। अरे तुमने मेरे को जाना, हमारे को जाना, आपको कौन, आप तो राजा भोज, मैं तो मांगला टेली हूँ। अरे थोड़ा दिमाग लगा, कौन 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 है, राजा हो मतलब सेठ लोग हो आप, जैसे पैसा आता नहीं तो रंग ढंग सब बदल जाता है, फर्क पड़ता नहीं, सारा रहन सहन खान पान सब बदल जाता है, और शरीर भी कभी कभी तगड़ा हो जाता है, और कोई टेंशन में रहता तो अलग बात है। तो अब ये सारा देखा और का दिमाग लगा, चार दोस्त कैसे,
व्यापार के लिए गए और हमने पहले लो लिया, तुम्हारे को खूब कहा छोड़ दे छोड़ दे, तुम छोड़ा नहीं, तू ऐसे रह गया। और हमने ये कहा तो आंखों में से आंसू आ गए। अब तो रोएगा और पश्चाताप करेगा, लो भाड़े का साथी हो गया। घर आया, रो रहा है। रोरा तो श्रीमती ने सांत्वना दी, सहानुभूति दिखाई, क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात है। तो उनको कहने की क्या आवश्यकता है, गरीब हूँ अमीर हूँ, नहीं नहीं। उन्होंने कहा रोना मेरे को क्या। उसने सारी बात बताई, हम साथ में गए थे व्यापार, मतलब ये धन मैं तो लो लाया, उन्होंने मेरे को खूब समझा, मैं समझा नहीं। जैसी कहा आया और गुस्सा, किसको, हाँ जल्दी आता नहीं गुस्सा। श्रीमती को गुस्सा आया, लिया चिमटा होता नहीं हाथ में, और एक तो इधर हाथ से मारी और चिमटा और मारा। मेरे को और क्या करेगा तुम। उसने सोचा और मार पड़ी, और नहीं बोलता तो ही ठीक कहा, नहीं बोलता तो ही। तो मुनिराज कह रहे हैं परदेशी तू भी लो बाणिया का साथी है, मतलब पुश्तैनी धंधा। यदि वो लो छोड़ देता तो वो भी हवेली बना देता, तो तुम पुश्तैनी धंधा के नहीं, मेरे बाप दादा ऐसे थे, वो छोड़ दो और धर्म को पकड़, बेड़ा पार हो जाएगा। सत्संगत कर, सत्संगत से सुख, सत्संगत से सुख, जीवन का कण कण, जीवन का कण कण, संगत से सुख मिलता है, सत्संग। जैसे ही पुश्तैनी धंधा को उसने छोड़ा और फिर राजा प्रतिबुद्ध होकर श्रमणोपासक बन गया। ये सत्संगत का असर, संदर्शन का लाभ, चर्चा का लाभ है। और सारे राज्य को 4 विभागों में विभक्त करके धर्म ध्यान में लीन हो गया, हमेशा धर्म में रमणीक हो गया। धर्म का बहुत बड़ा, धम्मो मंगल मुक्ति तम अहिंसा संयमो तो देवावी तम नमन संति। जस धम्मे पाने को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। तो मंत्र कौन है, धर्म। और जिसको धर्म मिल जाता है उसको सब कुछ मिल गया। जिसने धर्म को अपनाया उसका भ्रम मिट गया और जीवन में बदलाव आया, क्रांति, शांति और भ्रांति मिट जाती है। परिवर्तन जो धर्म करता है परिवर्तन होता है, निश्चित परिवर्तन होता है। यदि तत्व समझकर धर्म करता है और बदलने की दृष्टि से यदि धर्म करता है तो निश्चित उसके जीवन में बदलाव आता है। किसकी तरह, परदेशी राजा की तरह। और परदेशी राजा तो प्रबुद्ध हो गया, कि दोनों ज्ञानी थे, वो अपने हिसाब से ज्ञानी था, वो तो ज्ञानी थे ही, और ये हो गया। अब उसने सोचा अब मुझे क्या करना है, कि ईख के खेत की तरह, नटों की शाला की तरह, धान के खलियानों की तरह अरमणिक मत बन जाना। ये यूं कहकर सारी बात कहकर मुनिराज ने तो विहार कर दिया और वो तपस्या में लग गया। बेले बेले की तपस्या, बहुत बड़ी बात। जो इतना नास्तिक, क्रूर, पापी और चिंतन बदला, भावना बदली। कोई तो नौकाशी शुरू करता है, उपवास करता है, पोषी करता है, बेले बेले की तपस्या। हमारे अनेक संत हुए हैं जो मुनि चुनी लाली स्वामी सदाशर के थे, तेले तेले की तपस्या करते थे, बेले बेले की तपस्या करते थे। मुनि भीमजी स्वामी मांडा के थे, 14 वर्ष संभवतः तेले तेले की तपस्या की, तेले तेले की तपस्या की। मुनि मिश्री मल्ली स्वामी दिवेर के थे, मेरे आंखों के साथ बेला बेला तेला तला और विहार करते थे, विहार करते थे। और आज भी अनेक हमारे साधु साध्वी हैं, कोई धर्म चक्र, कर्म चोर, अलग अलग सिद्धि तप है, और यहाँ भी बहन ने सिद्धि तप किया है, बड़ी बड़ी तपस्या की है। तो तपस्या का एक अलग प्रभाव होता है। कहीं भी जाओ, कोई भी बाहर से आता नहीं, महाराज आपने तो तपस्या का ठाट लगा दिया। अरे व्याख्यान भी तो सुनाया है हमने, कार्यक्रम भी तो कराए हैं, लेकिन तपस्या का एक अलग मूल्य होता है। इसके पीछे कारण मुझे ऐसा लगा, जैसे एक भाई ने तपस्या की, भाई ने तपस्या की तो उनके ससुराल, पियर, सगे संबंधी कितने फोन आते हैं। व्याख्यान सुनने के लिए जाता है तो एक बार फोन कर लेते, भाई महाराज आए व्याख्यान सुने, बार बार थारे साता है। और नरेंद्र भाई लोग फोन आ, भाई साहब बॉबी साहब साता है, और बॉबी साहब राजी हो गए। हाँ, ऐसे कोई पूछता नहीं पूछता, ऐसे पूछने वाला तो है वो एक अलग। लेकिन एक तपस्या का अलग प्रभाव होता है। गुरुदेव की सन्निधि में कितने मास मन हुए, कितने मास मने, कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं हुई, एक अलग प्रभाव होता है तपस्या का। और एक नौकाशी भी करता है तो भी प्रभाव होता है। तो ये तो बेले बेले की तपस्या शुरू की, बेले बेले की और तपस्या शुरू, और उसमें धर्म आराधना, धर्म आराधना। अब देखो जो नास्तिक था आस्तिक हो गया। अब उनकी जो रानी थी सूर्यकांता पुत्र रविकांत,
पुत्र का नाम रविकांत भी नाम आता है, वो सूरज का नाम रवि भी है। और उसने सोचा ये तो मुश्किल होगी, और ये तो मेरे से विमुख होने लगे, धर्म के सम्मुख होने लगे, इनको विचलित करने की खूब कोशिश की। और ऐसा भी मैंने सुना था, माँ ने बेटे को कहा बाप को उड़ा दे, ऐसा भी सुनने में आता है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। लेकिन वो ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अब क्या करे, अब विषय भोग मिल नहीं रहा है, संसार के सुख मिल नहीं रहे हैं, ये तो धर्म ध्यान है तलीन। और बेले बेले की तपस्या पुष्ट साल में पोषा भी करता है। और लास्ट जो 13वां बेले के पारना, 13वां जो बेला पारना का आता है, तब वो श्रीमती कहती है मैं आज पारना कराऊंगी, मैं पारना। ऐसा कहा जाता है, मतलब महारानी ने इसे धर्म ग्रथिल समझकर 13वें बेले के पारने में विष मिश्रित भोजन करवा दिया कि रानी को पता लगा कि विष उतारने वाली मुद्रिका राजा के पास है। कभी कभी ऐसा होता नहीं, कभी लोग जानकार भी होते हैं, जहर चढ़ जाता है तो वापिस वो उतार भी देते हैं, तो उसको पता चला जहर तो मैंने मिला दिया, लेकिन राजा का मुद्रिका जो है विष उतारने वाली है, तो कोई पता चल गया तो मेरी 12 बज जाएगी। तो फिर क्या क्या देखो, जब आदमी की मति भ्रष्ट होती है, अशुभ कर्म उदय में आते हैं। अब देखो, पत्नी अपने पति को विशेष सुख नहीं मिलने के कारण, भोग नहीं मिलने के कारण मारने के लिए तैयार होगी, और परिणाम पुनः आई, कंठ महसूस कर उसे मार दिया। और राजा ने संभाव पूर्वक उसको सहन किया, क्षमता के साथ सहन किया, और मरकर पहले देवलोक के सूर्याभ विमान में, सूर्याभ देव बनता है, ये जो आता पता नहीं आपको, तो भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए आता है, तो वंदना करता है, तो भगवान क्या कहते हैं, ये तुम्हारा जीत व्यवहार है, कहते हैं ये वंदना करना जीत व्यवहार है। तो वो जीत शब्द है, धीरे धीरे अपभ्रंश हुआ, जे बोलते हैं, आज हम बोलते हैं जे, वो जीत शब्द वो अपभ्रंश हो गया, वो जे। कभी बोलते हैं जैसे अषाढ़ा गांव का नाम है, अषाढ़ा गांव का नाम है, तो मूल तो अषाढ़ा है, तो वो अपभ्रंश हो गया, आडा ऐसे। और जसोल गांव है तो जोल ऐसे बोलने लग जाते हैं, कुछ गांवों के ऐसे अपभ्रंश हो जाता है। तो वैसे वो जीत है, वो जय के रूप में परिणत हो गया। अभी वर्तमान में हमारे जो आप वंदना करते हैं, हम क्या बोलते हैं, जे बोलते नहीं, जब तक जे नहीं बोलते हैं तब तक आप पक्के रहते हैं। हमारे संत हरियाणा में गए तो एक संत कोई काम कर रहे थे, तो भाई ने 1 बार 2 बार 3 बार वंदना की जोर से, मरा तो सुन नहीं रहे, वंदना भी स्वीकार नहीं करे। फिर वो भी, उसको हरियाणी थी वो, और तेज में आ गई, महाराज सांभरो कि नहीं सांभरो हो, सुनते कि नहीं सुनते हो, महाराज इतनी देर से मैं वंदना करी और आप जय भी करो। तो जय का कभी कभी हमारे भाई भी, महाराज मेरी ओर भी तो देखो, दूसरों की ओर तो देख रहे हो, मेरी ओर भी देखो, और कभी नहीं देखते हैं तो नाराज हो जाते हैं, आना बंद कर लेते हैं। महाराज तो आजकल पावर में आ गए हैं, क्या नहीं पावर में आ गए। अरे पावर किसका चला है, ठीक है, धर्मस्थ है, गलती हो जाती, कोई ध्यान नहीं, कभी भी मन में नहीं आना, समाधि पूर्वक आयुष्य पूर्ण किया और देवलोक में गए। और देवलोक में कौन सा देवलोक, पहले देवलोक में, वहां ये सूर्य देवता बनते हैं। फिर अपना आयुष्य पूर्ण करके महाविधि क्षेत्र में चिद बुद्ध मुक्त होंगे। ये एक घटना है, प्रेरणा देने वाली घटना है, कि जो सच्चे मन से सत्संगत करता है, संतों की सन्निधि का भरपूर लाभ उठाता है। हमारे भगवती सूत्र में भी आया, श्रवणे नाने विन्नाने पचखाने ये संज में, जो जिन वाणी सुनता है, मतलब श्रवण से सिद्धि की यात्रा कराने वाला कौन है, सत्संगत है। और आप लोगों ने भी 5 मिनट तक खूब लाभ उठाया, और हमारे संतों ने भी बहुत मेहनत की, आप लोगों ने भी मेहनत की, और सब निर्वध्य प्रवृत्ति के लिए सब साधुवाद के पात्र है। और मैंने कल परसों भी कहा था, हम न तो आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन राजस्थान वालों ने तो वोट मांगे हैं, तेलंगाना वाले वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम तो न वोट मांग रहे हैं, न नोट मांग रहे हैं, दक्षिणा ही नहीं मांग रहे हैं, न नोट, न वोट, न प्लॉट मांग रहे हैं कि पीछे वाला प्लॉट हमारे को मिल जाए। न प्लॉट मांग रहे हैं, और न रात को रोट मांगते हैं, तो क्या मांगते हैं, खोट। बस खोट है। हमने 5 मिनट तक बड़ी आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ, कभी कभी अनुशासन के साथ सुनाया है, लेकिन अब वो दिन आ गया है, आज हमारा कुछ ही क्षणों में विहार होने वाला है, और हम आपसे लिफाफा मांगते हैं, है नहीं, टैक्स चुकाना है। और हमने कथा सुनाई है, कुछ न कुछ, चाहे सामान्य सुनाई, कैसी सुनाई, जैसा हमारे को आया वैसे हमने आपको सुनाया है, और आपने भी श्रद्धा भक्ति के साथ सुना है, और जाते जाते हमारे को
खोट दे देना, लिफाफा दे देना, कोई बात नहीं, और चिंतन कर लेना। अभी हम आचार्य जी के वहां जा रहे हैं सुखी समाधि, अभी हम इस कुछ दिन इस एरिया में ही है, आज नहीं थोड़ा चिंतन कर लेना भाई, घर सारू पावना के पावना सारू घर कहते नहीं, चिंतन करके फिर हमारे को बता देना। तो 5 मिनट हमने आपको जिन वाणी सुनाई है, गुरुवाणी सुनाई है, और आगम के विरुद्ध कोई बात कह दी हो, कोई भूल से निकल गई हो, किसी को कटु लगी हो या ध्यान नहीं रहा हो, कोई गलत बोल दिया हो, तो तस् मिच्छामि दुक्कड़म भी बोलता हूँ। और तीनों संतों की तरफ से पूरे समाज से बृहत्तर कलकत्ता था, व्यवस्था की दृष्टि से चातुर्मास दक्षिण कलकत्ता में था, और इन लोगों ने अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से निर्वहन किया, और ऐसे पूरे कलकत्ता का चातुर्मास था, और पूरे कलकत्ता वासियों ने, और आज भी कलकत्ता वासी सामने बैठे हैं, सब बैठे हैं, पूरा कलकत्ता समाज बैठा है। तो मैं सबको कहना चाहूंगा, आपने जो भरपूर लाभ उठाया है, जब तक हम कलकत्ता में रहे तब तक आप भरपूर लाभ उठाते रहना, और नया सिंगाड़ा आए तो उनसे भी भरपूर लाभ उठाते रहना। ये और जिस दिन आप आए उस दिन हमारे को बधाई दी, जिस दिन आए उस दिन आपने हमारे को बधाई दी, और आज हमारे को विदाई दे रहे हो। बधाई और विदाई के बीच में थोड़ा कुछ भी हुआ हो तो हम आपसे खमत खावड़ा करते हैं। खूब शासन की प्रभावना करो, बहुत अच्छा आनंद आनंद ये प्रवास संपन्न हुआ। और आज मिक्सरवदी एकम है, और हमारी पुरानी बहन ने गीत गाती थी कि बिना बुलाई ये मिक्सरवदी एकम आ गई। किसने नूटा दिया, कितने ये आ गई, लेकिन क्या करे, आप तो नूटा नहीं देते, फिर भी ये आ जाती है और कहती है महाराज पधारो, बेहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला हो, साधु तो रमता भला दाग न लागे। हाँ बैठे हो बहुत अच्छा लगता है, जवाई 4 दिन अच्छा लगता है, तो साधु भी 4 दिन अच्छे लगते हैं। तो इसलिए बस मैं सबसे यही कहता हूँ, और पीछे धर्म आराधना होती रहे, सभा भवन में सुबह प्रार्थना है, परीक्षा ध्यान की कक्षा है, ज्ञानशाला है, जैन विद्या का अध्ययन, कुछ न कुछ अध्ययन करना, और अपने संस्कारों को पुष्ट करना, और जैन के संस्कारों को पुष्ट करना, तेरापन के संस्कारों को पुष्ट करना, और देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखना, और कहीं कुछ मन में शंका का अभाव नहीं, भगवान महावीर की वाणी के प्रति आस्था। मेरे जो गुरु है, गुरु हमारी कितनी चिंता करते हैं, गुरु चिंता करते हैं, इसलिए गुरु का ध्यान रखना, और गुरु जैसा कहे वैसा करना, गुरु कहे वैसा करना है। और धर्म तो आप मानते हैं, धर्म की मानना मतलब कि नहीं, जानने वाले भी बहुत है, मानने वाले भी बहुत हैं, जीने वाले कितने हैं। अब समय आ गया है धर्म को आत्मसात करना है, सत्संगत के द्वारा संतों ने जो वाणी आपको सुनाई है वो जीवन में उतारने की कोशिश करना। इसी आशा के साथ ओम आ रहा